जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जवाद और मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। अच्छा जी, न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर के जो सेशन है उसमें कोई लगभग 3 दिन रह गए हैं। हमें डेली की ऑन डेली बेसिस के ऊपर जो है ना तकरीबन कोई 100-150 लोग जो है ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मैसेजेस कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा पे, और इसके साथ साथ यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। और मैं और मेरी टीम जो है वो हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करें। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि बात सारी ये है कि ये जो सेशन है, अगर आप इसके अब तक पोर्टल पे जा चुके हैं, आपको आइडिया हो गया होगा इस सेशन के अंदर नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो बहुत लिमिटेड है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ, लाखों की तादाद के अंदर वैकेंसीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिमिटेड कंपनीज हैं, लिमिटेड वैकेंसीज हैं, राइट। तो लोग जो हैं परेशान है कि भाई अगर ये 10 पोजीशन हैं फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हमें किस तरह होगा। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं अपने आप से बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं इन कंट्रीज़ के अंदर मुझे रहते हुए लगभग 15 साल के करीब हो चुके हैं और यहाँ के डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के साथ मैं डील कर चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो मुझे कुछ आइडिया है, तो मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आपने किस तरीके से अपनी सीवी को इम्प्रूव करना है। इसके साथ साथ आपने पोर्टल को कैसे नेविगेट करना है, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं उस पोर्टल के अंदर, और वो काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो सकता है अगर आप उसको सही तरह नेविगेट ना कर सकें, राइट। तो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि हमने किस तरीके से अपनी सीवी को अपलोड करना है। अगर आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं सीवी, तो आपके साथ अभी भी अपॉर्चुनिटी है उस सीवी को अमेंड करने की या री अपलोड करने की, ठीक है जी। तो आप मेक श्योर करें इस वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए, इस बात को याद रखें, कनाडा के अंदर जो है, अगर आपके कोई जानने वाले रहते हैं, आपको काफ़ी लोगों ने बताया हुआ कि जॉब्स लेना जो है ना वो इस तरीके से आउटसाइड ऑफ कनाडा बहुत मुश्किल है, और एक ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। दुनिया भर से लोग जो है ना वो यहाँ पर खासतौर पे कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो 50 या 70,000, 60-60 हज़ार डॉलर चार्ज करते हैं लोगों से। और लोग ज़ाहिर है इस बेसिकली इस तरीके से यहाँ आना पसंद करते हैं जहाँ अपने करोड़ों रुपए लगा के। तो भाई ये सेशन जो है, अगर आपका कनाडा आने का ड्रीम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को याद रखें। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे 5 साल से ज़्यादा यहाँ पर हो गए ऑलमोस्ट। इस तरह की अपॉर्चुनिटी मैंने अपने करियर में या अपने इस टाइम में यहाँ नहीं देखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई मीन मतलब आपके पास कोई रिग्रेट करने का कोई बाद में ऑप्शन नहीं है। उससे बेहतर ये है कि आप अपनी पूरी पूरी कोशिश करें, हर लिहाज से हर चीज़ जो है ना वो अप टू एम्प्लॉयर का जो स्टैंडर्ड है या जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों को फुलफिल करें, ताकि एट दी एंड आपके पास चांसेस ज़्यादा हों एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोग जो दूसरे लोग अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, अगर 10 वैकेंसीज हैं, 10,000 लोग हैं, तो वो आपको किस तरह वेट करेंगे, राइट। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि आपने अपनी सीवी इंप्रूव करनी है। उसको हम देखने वाले हैं अभी वीडियो के अंदर। मैं आपसे क्विकली अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, और इसके साथ साथ पोर्टल को कैसे नेविगेट करना है, ठीक है जी। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ आपने किस तरीके से आगे इस प्रोसेस में मूव फॉरवर्ड करना है, और किस तरीके से आपने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है अपनी सीवी को प्रोड्यूस करना है दोबारा एंड रीअपलोड करना अच्छा जी, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पोर्टल को एक्सेस कैसे करना है। अगर आपको कोई एरर आ रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल, आप नहीं लॉग इन कर पा रहे हैं, आपने मेक श्योर करना है कि जब आपने इनिशियल रजिस्ट्रेशन की ईमेल आई होगी उसमें आपने इस लिंक को क्लिक करके आपने अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट किया होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एरर मिलता रहेगा। एंड देन उसके बाद आपको कुछ इस तरह की ईमेल आई होगी, प्रोफाइल एक्टिवेटेड, राइट। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमें लॉग इन किस तरह करना है, ठीक है जी। तो आप जाएंगे उसी जो फर्स्ट ईमेल है उस पर वापस जाएंगे, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको जो है न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर की मेन वेबसाइट पे ले जाएगा। आपने रजिस्टर पे क्लिक नहीं करना है, आपने यहाँ करना है लॉग इन पे क्लिक, ठीक है जी। जैसे ही आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे, मेक श्योर करना है कि आप उस सेम सेम ईमेल से लॉग इन कर रहे हैं जिससे आपने पहले रजिस्टर्ड किया है, ठीक है जी। सो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप जो है वो न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर का जो ये सेशन है उसमें आपको एक्सेस मिल जाएगा। आपने इस पे प्लीज क्लिक हियर टू एंटर, आपने इस पे क्लिक करना है। अब आप ये देख सकते हैं कि दिस इज हाउ द वेबसाइट और देयर पोर्टल लुक्स लाइक। तो ये आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके सारी वेबसाइट को डिजाइन किया है, इस पोर्टल को डिजाइन किया है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है वैसे। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हैं, ये जो सेशन है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, ये न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर की जो इमिग्रेशन प्रोग्राम्स है, जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जो प्रोविंस जो नॉमिनेट करता है इमिग्रेशन के लिए, वो प्रोग्राम्स हैं। एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, राइट। तो ये दो मेन प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू आपको आगे पाथवे पाथवे मिलने की चांसेस हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है जी, वो है बेसिकली इंफॉर्मेशन सेशंस, जहां पर आपको यहाँ पर जाकर आपको वो लाइव इंफॉर्मेशन सेशंस मिलेंगे जो कि 24 जनवरी को स्टार्ट होने वाले हैं, राइट। उसमें आपको डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स पे बात होगी, किस तरीके से आप यहाँ रह सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, इमिग्रेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इस पे सारी डिस्कशन होने वाली हैं, ठीक है जी। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि मुझसे काफी लोगों ने सवाल किया है कि हम ऑलरेडी अपनी सीवी अपलोड कर चुके हैं, उसको किस तरीके से चेंज करें। तो यहाँ टॉप राइट हैंड कॉर्नर में जहाँ आपका नाम आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एडिट प्रोफाइल पे। जैसे ही आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ये आपको ऐसे यहाँ पर आपकी प्रोफाइल एडिट हो जाएगी। तो आपने कोई नेम में चेंजेस करना है, वर्क एक्सपीरियंस में चेंजेस करनी है, दिस इज फ्रॉम वेयर यू कैन डू दिस, राइट। हैव यू टेकन एनी इंग्लिश प्रोफेशंसी एग्जाम्स? अगर आपने इस दौरान कुछ चेंजेस किए हैं, अपने आइल्स के एग्जाम्स आए हैं, तो आप उसको अपडेट कर दें। यहाँ से आप जो है अपनी सीवी को ऑलरेडी आप देख सकते हैं अपलोड हुई भी है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं उसको अपलोड करें, इसको ओवरराइट कर देगा। एंड देन बेसिकली आपको जस्ट सिंपली सेव करना है प्रोफाइल को, सेव प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। तो बहुत बहुत माजरत, इन्होंने मुझसे सवाल किया था कि सीवी जो है किस तरीके से चेंज की जा सकती है। तो इस तरीके से आपने सीवी को अपनी दोबारा से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से जॉब्स अप्लाई करनी है। अच्छा देखिए, इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये भी है, तो खाली ये जो सेमिनार है ये खाली इमिग्रेशन या जॉब से रिलेटेड नहीं है। काफी ऐसे लोग होंगे जो जॉब्स के एलिजिबल नहीं होंगे, स्टडी करना चाहते हैं। तो न्यूजीलैंड में स्टडीज के हवाले से डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेज जो है ना वो पार्टिसिपेशन है। तो आप मेक श्योर करें आप उस सेशन को भी ज्वाइन करें, ताकि आपको जो है उससे काफी इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है जी। तो अगर आप स्टूडेंट वीजा में इंटरेस्टेड हैं, तो ये सारे पार्टिसिपेटिंग जो है ना कॉलेज, तो आप इनसे सेशन ले सकते हैं, इनमें इनसे जो है ना वो डिस्कशन कर सकते हैं, चैट में एक्सेस मिल जाएगा। तो वंडरफुल रिसोर्स है, तो मेक श्योर आप इसका मेक द मोस्ट ऑफ इट, राइट। तो इसको आप एक्सेस करें। और ये एक ऑप्शन है मीट एम्प्लॉयर्स। तो ये सारे देखिए, ये सारे लिस्टेड एम्प्लॉयर्स हैं। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको आप जहन में रखिएगा कि ये जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, मेक श्योर आपने करना ये है कि आप इनके या तो स्क्रीनशॉट लें या इनको अपने पास किसी तरीके से रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। फॉर सम रीजन अगर आपका यहाँ से कोई नहीं बनता है, तो एटलीस्ट आपके पास ये एम्प्लॉयर्स के नाम होंगे, क्योंकि ये जेन्युइन एम्प्लॉयर्स हैं जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं इंटरनेशनल जो है वो मार्केट से लेबर को लेकर आने में, या एम्प्लॉयज को हायर करने में, राइट। जब भी इस वर्चुअल फेयर का जो है वो पार्ट है, राइट। सो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने मेक श्योर करना इनका नाम लिख के नोट करें, और जो इनसे रिलेटेड इंडिविजुअल्स आपको दिखेंगे इस सेशंस के अंदर, उनके नाम की भी जो है वो आप एक लिस्ट बना लें। उससे आपको फायदा ये होगा कि आप उनको लिंक्डइन पे या फिर आप उनको जो है ना वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। मेनली तो लिंक्डइन ही है। सो लिंक्डइन जो है बड़ा जबरदस्त जो है वो कनेक्ट करने का एक टूल है आपके एम्प्लॉयर से। सो मेक श्योर करें जो भी बंदे होंगे ज़ाहिर है, ये जो भी सेशंस को अटेंड कर रहे होंगे या जो कंडक्ट कर रहे होंगे ये एम्प्लॉय अपनी 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 इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड को सेशंस को, तो ऑफ कोर्स वो जो है वो ये ह्यूमन रिसोर्स या रिक्रूटमेंट की जो है वो डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक होगा। सो मेक श्योर करें कि आप जो है वो इनके सेशंस को जब अटेंड करेंगे नाम को नोट कर लें, ताकि लिंक्डइन पे आप उसको आगे सर्च कर सकें, ताकि किसी तरीके से आपका कनेक्शन बन जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मौके आपको इस तरीके मिलते नहीं है, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती नहीं है। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर्स के नाम पता हो, कौन सी कंपनीज हैं। यूजली लोग गूगल पर सर्च कर रहे होते हैं और सैकड़ों कंपनीज आ रही होती हैं। तो ये लेजिटिमेट जो है ना एम्प्लॉयर्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉयर्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर, राइट। सो इन्होंने थॉरली जो है गवर्नमेंट ने इनको जो है इन्होंने अप्लाई किया, इनको अप्रूव किया, और तब जब ये यहाँ पर लिस्टेड है, तो जेन्युइन एम्प्लॉयर्स हैं। मेक श्योर करें आप इनका इनकी इनकी डिटेल्स अपने पास रखें, ताकि आपको आगे हेल्प हो सके, ठीक है जी। अच्छा, ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इमिग्रेशन सपोर्ट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आपको डिफरेंट सेशंस मिलेंगे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के हवाले से। यूजली जैसे उन्होंने एडवर्टाइज किया, मेंशन किया था कि इसमें जो है वो जो इनके जो प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं इमिग्रेशन जो प्रोग्राम्स में डील करते हैं, वो यहाँ पर जो है डिफरेंट आपको प्रोग्राम्स के हवाले से बताएंगे। सो मेक श्योर करना है कि आप इस सेशन को भी अटेंड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड what it looks like कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ये कोई फीमेल है सूफिया, हिंदी कन्नाडा। सो लुक्स लाइक कि शायद ये सेशन जो है ना वो बेसिकली लुक्स लाइक कि इन लैंग्वेजेस के अंदर इंटरप्रिटेशन इनकी हो। सो मेक श्योर करें आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेक श्योर करें आप इसको सिलेक्ट करें, ठीक है जी। अदरवाइज इंग्लिश और फ्रेंच ही जो है कनाडा की इंटरनेशनल, आई मीन लाइक कनाडा की जो है वो मेन लैंग्वेज है। इंग्लिश और फ्रेंच बोथ आर जो है वो नेशनल लैंग्वेजेस हैं। सो यूजली सेशन उन लैंग्वेजेस में होते हैं, बट इट लुक्स लाइक कि ये आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इनसे कम्युनिकेट कर सकें इन लैंग्वेजेस में। आई होप सो।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल जॉब्स यहाँ पर आपने जो है वो सारी इस पोर्टल पे जाके सारी जॉब्स अप्लाई करनी है। देखें ये डिफरेंट एम्प्लॉयर्स हैं, फॉर एग्जांपल पैल जो है वो एविएशन का है, तो किसी का अगर एविएशन से ताल्लुक है वो इसमें जाए, इसमें अप्लाई करे, अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पर, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, राइट। तो आपने करना कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की, तो आपकी प्रोफाइल में ऑलरेडी आपकी सीवी अपडेटेड है, राइट। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है अप्लाई फॉर दिस जॉब। यू हैव विजिटेड जॉब। अच्छा, मैंने इसको शायद प्रीवियसली अप्लाई कर चुका हूँ, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी शो हो रही होगी कि मैंने इस जॉब को अप्लाई कर दिया है, सी। तो इस तरीके से आपने जॉब्स अप्लाई करनी है। कुछ जॉब्स के लिए उनकी एक्सटर्नल वेबसाइट्स पे आपको जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके अप्लाई करना होगा। सो मेक श्योर करें कि जो आपकी एक्चुअल जॉब है, राइट, आपने उसके अकॉर्डिंगली इनमें से पोजीशन देखनी है, और मिलता जुलता भी एक्सपीरियंस है तो आपने, फॉर एग्जांपल ये क्लीनिंग सुपरवाइजर की एक पोजीशन है, राइट। तो देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है यहाँ की जॉब्स में जब आप अप्लाई करते हैं, आपने मेक श्योर ये करना है जो जेडीज हैं, जो जॉब ड्यूटीज लिस्टेड है, राइट, आपने उसके अकॉर्डिंगली अपनी सीवी को डिजाइन करना है। तो लेट्स से अगर आप क्लीनिंग की सुपरवाइजर की जॉब कर रहे हैं, राइट, तो आपने मेक श्योर करना है आप अपना सुपरवाइजर से रिलेटेड एक्सपीरियंस जो है ना वो इन जॉब ड्यूटीज को कीपिंग इन माइंड रखते हुए जो है वो एडिट करें और उसको सबमिट करें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर की जॉब है और आप असिस्टेंट का एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, सो इट्स नॉट रेलिवेंट। तो एक्सपीरियंस की रेलेवेंसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मेक श्योर करना है आप जो भी जॉब्स यहाँ पर देख रहे हैं, जिन जॉब्स को अप्लाई कर रहे हैं, डजेंट मैटर आपका क्या क्या आपका जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन रही है, बट वो टू समहाउ अगर वो किस तरीके से एक्सपीरियंस मैच होता है, लेट्स से कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, और फॉर एग्जांपल आप कस्टमर सर्विस एजेंट रहे या कस्टमर सर्विस सुपरवाइजर रहे फॉर एग्जांपल, तो आप स्टिल इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो मेक श्योर ये करना है कि आप इन जेडीज को, इन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्विकली गो थ्रो करें एंड अकॉर्डिंगली अपनी सीवी को इस तरीके से डिजाइन करें, एंड देन बेसिकली आप जो है इस इन पोजीशंस के लिए इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो अब देखें मैंने फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ पर लेके जा रहा है कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो यहाँ पर जो है वो ज्वाइन अवर टैलेंट कम्युनिटी, आप यहाँ पर इनकी जो है ना डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, अपनी यहाँ से जो है वो आप अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्लली मुझे साइन इन करके यहाँ प्रोफाइल बना के इस पोजीशन को यहाँ से अप्लाई करना होगा। सो अगेन दैट डिपेंड्स किस तरीके से जो है वो आपकी क्या पोजीशन है और आप क्या करना चाहते हैं, और आपकी क्या वर्क एक्सपीरियंस रहा है अब तक। तो अकॉर्डिंगली आप एम्प्लॉयर्स को फाइंड करें, इसको थॉरली रिसर्च करें और अपनी सीवी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके आप बेसिकली अप्लाई करें। सो आपने जो, अगर आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर रहे हैं, मैं जस्ट वन वन थिंग आई वांट टू क्लियर हियर और क्लैरिफाई हियर, कि मैंने जिस तरीके से उनकी वेबसाइट पे गया, स्टिल जो है पैल की उस पोजीशन पे मैं अप्लाई कर सका, तो मुझे प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। सो मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि आप जस्ट अप्लाई नाउ करके भी आप अपनी जो है उस जॉब पोस्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने दूसरी पोजीशन पे भी अप्लाई किया है, मुझे जरूरत नहीं है, बट जस्ट टू शो यू कि भाई इस तरीके से जो है वो आपने इन पोजीशंस को अप्लाई करना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि असल जो है काफी लोग मुझसे सवाल करते रहते हैं सीवी के हवाले से। अच्छा देखें, जो रजिस्ट्रेशन नाउ का जो लिंक है, आप सीवी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ किस तरीके से आपने सीवी को डिजाइन करना है। जो सीवी है बेसिकली वहाँ बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है। इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया, प्लीज मेक श्योर टू डाउनलोड दिस सीवी टेम्पलेट एंड अपलोड योर सीवी इन दिस फॉर्मेट। सो ये सीवी का फॉर्मेट है, मेक श्योर करना है अगर आपने सीवी अपलोड कर दी है उसको ओवरराइट करें, उसको जाके प्रोफाइल में एडिट करके दोबारा अपडेट करें। देखें क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, अटेंडीज आर इंकरेज टू यूज द अटैच टेम्पलेट, तो आपने इस टेम्पलेट को फॉलो कर इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, इसके अकॉर्डिंगली अपनी सीवी को जो है वो अपने डिजाइन करना है। ये सब उड़ा दीजिएगा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। क्लियर इंस्ट्रक्शन है, डू नॉट इंक्लूड अ पिक्चर, योर डेट ऑफ बर्थ, योर मैरिटल स्टेटस, योर रिलीजन, इंक्लूड योर नेम, फोन नंबर, ईमेल एंड एड्रेस। सो बेसिकली यही इन्फॉर्मेशन देनी है, जिस चीज को मना कर रहे हैं नहीं देना है, क्योंकि प्राइवेसी रीजन की चेक उसमें दे डोंट वांट यू टू अपलोड योर पिक्चर, योर डेट ऑफ बर्थ, योर मेटल स्टेटस एंड ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड बी इंफॉर्मेशन होती है, जो कि क्लासिफिकेशन होती है, क्लास बेसिकली इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते क्योंकि ये ओपनली सबको अवेलेबल होगी। सो दे डोंट वांट यू टू इंक्लूड ऑल दैट, राइट। सो ये चीज आपने इंक्लूड करनी है। प्रोफेशनल समरी, फॉर एग्जांपल आपकी क्या ओवरऑल आपने जो है ना वो बड़ी क्लियर और बड़े कम से कम अल्फाजों में आपने बताना है कि आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह की आपका बैकग्राउंड है। फॉर एग्जांपल आई हैव अ स्ट्रांग वर्क एथिक एंड आई एम हाईली मोटिवेटेड टू सक्सीड। सो बेसिकली जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, इस तरीके से आपने 3 से 4 लाइनों में अपनी प्रोफेशनल समरी बतानी है। देखें ये मेन चीज ये है कि इसमें आप मैटर डालें, बहुत अच्छा डालें, नो डाउट। आप एआई की भी हेल्प ले सकते हैं, उसके थ्रू भी आप जनरेट कर सकते हैं, बट कॉपी एंड पेस्ट मत कीजिएगा।
वो जो है ना वो अगर उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा बेसिकली, राइट? उससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो मेन मेन फोकस जो है ना वो फॉर्मेट है। तो यहाँ नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल समरी, स्किल्स एंड एबिलिटीज, यहाँ पर आपने जो है ना वो अपनी सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से भी बता दिया और आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या है, आपने सारी चीजें जो है ना वो थॉरली एक्सप्लेन कर दी। वर्क एक्सपीरियंस, जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, कीपिंग इन माइंड कि आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस जो पोजीशन अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलेवेंट बताना है। एक्स्ट्रा इधर फॉर एग्जांपल अगर सुपरवाइजर की पोजीशन है तो सुपरवाइजर से रिलेवेंट एक्सपीरियंस बताना है, आपने उठा के कोई असिस्टेंट का नहीं दिखाना है। सो मेक श्योर करना है आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेसिकली जो है ना वो आपने उसको पूरे ऑर्डर में बताना है कि भाई फॉर एग्जाम्पल इस डेट से इस डेट में मैंने यहाँ काम किया, यहाँ से यहाँ किया है। सो वो जो है ना पूरा एक सीक्वेंस में आना चाहिए, राइट? और मेन ड्यूटीज आपने बतानी है, जो भी आपकी डिग्रीज हैं, जो भी एजुकेशन है, आपने क्लियरली बतानी है। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, लेट्स से अब यहाँ की कोई रजिस्टर्ड नर्स लाइसेंसिंग है या फिर XYZ आपकी कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, वो आपने ऐड करनी है। और इसके साथ साथ जो है वो आपने एक यहाँ पर अपना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपना फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, सिटी, आपका फोन नंबर, ईमेल, ये सारी चीजें आपने इसमें ऐड करनी है ताकि अगर वो आपसे कांटेक्ट कर सकें तो दे शुड हैव योर इन्फॉर्मेशन। उसके साथ साथ जो है वो आपने अपना यहाँ पर सारा ब्रीफली अपना वर्क एक्सपीरियंस बताना है, राइट? कि आपका क्या जॉब टाइटल रहा है, कौन एम्प्लॉयर, सिटी, कंट्री, किन डेट से किन डेट तक आप रहे हैं, राइट? और इसके साथ साथ आपने अपनी पूरी डिग्रीज को लिस्ट करना है, जो जो आपकी, जिसमें इंटरमीडिएट आपका हो गया, बैचलर्स हो गया, मास्टर्स हो गया, अकॉर्डिंगली जो भी क्वालिफिकेशन है, रेलिवेंट स्किल्स, जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो इस पोजीशन से रेलिवेंट स्किल्स है, आपने वो सारी चीजें बतानी है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस आपने फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से बैचलर्स इन आईटी किया हुआ, राइट? तो उसके साथ आपने जो है फॉर एग्जांपल कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन की हुई है, लेट्स से SAP में काम किया हुआ है, सेल्स फोर्स की सर्टिफिकेशन की हुई है, तो अकॉर्डिंगली जो भी आपकी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है वो आपने ऐड करनी है। तो भैया ये ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये जो है वो CV का फॉर्मेट है। इससे ज्यादा आपने कुछ ज्यादा ऐड नहीं करना है। आपको जिस तरह मैंने बताया है कि आपने ये मेन फॉर्मेट है, आपने बहुत डिटेल CV में नहीं जाना है, 10 पेज की, 6 पेज की, आपने बड़ा क्लियर एंड कंसाइज जो है अपनी CV को जो है ना वो डिजाइन करना है। अब बहुत ज्यादा फटीकों में आपने नहीं पढ़ना है, जो रेलेवेंट हो सिर्फ वही चीज आपने इसमें इंक्लूड करनी है। सो भाई दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर CV, दिस इज हाउ यू गोइंग टू अपलोड इट। आपने कर दी है, मेक श्योर करें आप CV को दोबारा डिजाइन करें, दोबारा अपलोड करें। जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आई होगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। होपफुली आपको किसी न किसी तरीके से न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर का कोई ना कोई एम्प्लॉयर जो है होपफुली आपको पिक करे एंड मेरी आपके साथ बहुत बहुत सारी दुआएं हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं जो कनाडा आने की चाहत रखते हैं, कनाडा आना चाहते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड होपफुली इंशाल्लाह I'll see you in the next vlog very soon. Take care and have a good one. Bye bye.